खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। गुलाबी सर्दी का एहसास होने लगा शहर के खाकी को। 2 थाना क्षेत्रों में एक साथ हुई 4 चोरियां, 100 जिले की रात्रि गश्त। खेरवाड़ा कांस्टेबल ने रिश्वत राशि लेकर किए अपने हाथ लाल। दारोगा लुटने से पहले ही जंगलपुर एसपी ने दबोचा। कुमार शानू नाइट में एबीवीपी के ध्रुव शर्मानी को पुलिस ने धुना। बीजेपी के नेताओं में खासा रोष। रविंद्रपाल सिंह बापू ने हासिल किया नया कीर्तिमान। अब तक 75 यूनिट खून देकर बने सबसे बड़े रक्तदाता। और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं सोई हुई खाकी की। उदयपुर की खाकी के लिए मंगलवार का दिन काफी बुरा रहा। खाकी की रात्रि गश्त की बोल ऐसी खुली मानो अब वह पूरी सर्दी नहीं सो पाएगी। शहर के 2 अलग-अलग थाना क्षेत्रों में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए 4 स्थानों पर सेंध मारी और 7 बहुमूल्य मूर्तियों के साथ मोबाइल लेकर चौपट हो गए। गृह सेवक के गृह जिले की पुलिस के कुंभकर्णीय नींद में होने की चर्चा प्रदेश भर में हंसी ठिठोली करके की जा रही थी। हालांकि खाकी हमेशा की तरह लेट लतीफी से पहुंचते हुए रिपोर्ट दर्ज कर जांच में जुट गई, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल पाई। हिरण मंगरी थाना क्षेत्र के सवीना इलाके में चोरों ने जमकर तांडव मचाते हुए 3 मंदिरों के ताले तोड़ दिए। चोरों ने सवीना मेन रोड पर स्थित जैन मंदिर को निशाना बनाते हुए 500 वर्ष पुरानी अष्ट धातु की 7 मूर्तियों पर हाथ साफ कर दिया। बदमाशों ने इस जैन मंदिर के बाद पास ही स्थित 2 देवी मंदिरों के भी ताला तोड़कर उनमें रखे हुए दान पात्रों को उड़ा लिया। सुबह जब मंदिर दर्शन करने के लिए भक्तों को इसकी जानकारी मिली तो उनके होश उड़ गए। सभी भक्तों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही गहरी नींद से उठी हिरण मंगरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सारी वस्तु स्थिति का जायजा लिया। चोरों ने जैन मंदिर से 7 मूर्ति के साथ 1.5 किलो चांदी छत्र पर हाथ साफ किया। यही नहीं, चोरों ने पास ही बने 2 और देवी मंदिरों से चोरों दान पात्र को चुरा लिया। जैन मंदिर में चोरी की गई मूर्तियों में भगवान नेमिनाथ की मूर्ति सहित आधा दर्जन अष्ट धातु की मूर्तियां शामिल है। इस वारदात से आसपास के लोगों में भारी आक्रोश व्यक्त हो गया। लोगों की माने तो चोरों ने जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया है उससे कहीं न कहीं पुलिस की रात्रिकालीन गश्त व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं। वहीं मंदिर संचालक मंडल के सचिव की माने तो चोरी की इस घटना से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। हिरण मंगरी पुलिस ने इस घटना में मामला दर्ज करने के बाद चोरों की सरगर्मी से तलाश शुरू कर। सुबह मेरे को सेवक ने मेरे को फ़ोन किया, आप मंदिर पधारो। कोई बात हुई, उसने यूँ कहा, मैं मंदिर आया। फिर मंदिर आके देखा तो मैंने सबसे पहले हमारे यहाँ ऊपर जाने का जो रास्ता है उसका दरवाज़ा है, उसकी रेलिंग टूटी हुई थी। फिर अंदर जाके मेन गेट पे देखा तो उसकी भी वो कुंडी टूटी हुई थी। फिर गर्भ के बाहर सामने भी उनकी दोनों कुंडी टूटी हुई थी। फिर मेरे समझ में नहीं आया कि चोर कहाँ से घुसे। तो अंदर उन्होंने जो लॉक है हमारा अंडर लॉक, वो बड़ा मजबूत है, उससे वो मेन गर्भगृह का दरवाज़ा नहीं खुला। फिर उन्होंने जो हम झाँक के देखते हैं भगवान को, दरवाज़ा बंद होता है और जो दर्शन होते हैं, वहाँ से जो सलाहें थी उस सलाहों को तोड़ के उन्होंने हमारे 7 भगवान, यहाँ एक पार्श्वनाथ भगवान, एक वासुभुज भगवान, एक नेमिनाथ भगवान, एक 500 साल पुरानी जो कम से कम 1547 की जो एक चौबीसी भगवान की जो है 24 उसको ले गए और 2 पद्मावती की मूर्ति ले गए। एक नंदीसर 4 भगवान होते हैं, उसके अंदर चारों तरफ नंदीसर दीप वो मूर्ति ले गए। और भगवान के ऊपर से कम 1 किलो से 1.5 किलो के 3 छत्तर जो अभी भी हमने बनवाए चांदी के, वो ले गए। और दान पात्र थोड़ा ऐसा, उसमें हमने ऐसा किया, दान पात्र 21 तारीख को हमने उधर से निकल जाओ 21 तारीख कोई खोला है, इसलिए 2 दिन का कलेक्शन उसमें था, तो वो भी वो निकाल नहीं पाए। और हमारे बाद में 1 आधे घंटे बाद कोई आया, हम यहाँ थे ही थे, तो सामने से जो खेरेज माता मंदिर से दर्शन करके वो आए कि हमारे यहाँ भी चोरी हो गई है, तो फिर वहाँ भी कुछ सामान ले गए। हिरण मंगरी थाना क्षेत्र में सवीना कस्बे में दिगंबर जैन मंदिर है। इसमें गई रात को खिड़की का ग्रिल तोड़ के अज्ञात बदमाशान अंदर घुसे और मंदिर से मूर्ति और चोरी करके लेके गए हैं। और उसके सामने एक अम्बा माता जी का मंदिर है, उसमें भी उन्होंने प्रयास किया, लेकिन वहाँ से कुछ ले जाने के संबंध में भी बात सामने आई नहीं है।
वहाँ कोई मूर्ति वगैरह ऐसी थी नहीं। प्रकरण दर्ज कर रहे हैं और अपनी टीमें बना करके इसके अंदर मुलजिमों की पता रसी का प्रयास किया जा रहा है। कितनी मूर्तियाँ? कुल मिला के 7 मूर्ति उन्होंने बताई है जैन मंदिर से जाने का। एक ही क्षेत्र में 3 मंदिरों पर चोरी से क्षुब्ध लोगों ने की विशेष जांच दल गठित करने की मांग। सविना स्थित शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर से चोर 7 अष्ट धातु की मूर्तियां, 1.5 किलो चांदी के छत्र और दान पात्र चुरा कर ले गए। वहीं खेरठ माता मंदिर व तीतरडी स्थित अम्मा माता मंदिर से चोर दान पात्र उठा ले गए। चोरी में शामिल छोटा बच्चा भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से जैन मंदिर में चोर खिड़की की रेलिंग व एंगल को जोड़ा कर अंदर घुसे, उससे कयास लगाए जा रहे हैं कि चोरों द्वारा इस चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए छोटे बच्चे का सहारा भी लिया गया हो। जैन मंदिर में स्थापित यह प्रतिमाएं करीब 500 साल पुरानी बताई जा रही हैं। यही नहीं, चोरों के हौसले इतने बुलंद थे कि वे मंदिरों में चोरी के बाद चारभुजा मंदिर के बाहर सो रहे एक युवक का मोबाइल भी चुरा ले गए। जैन युवा फेडरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री ने इस घटना की जानकारी तुरंत गृह सेवक गुलाबचंद कटारिया को दी। बाद में कटारिया से जिला पुलिस अधीक्षक से बात करके चोरों की जल्द से जल्द धरपकड़ के निर्देश दिए। आपको बता दें कि अष्ट धातु की प्रतिमा की चमक बरकरार रहे या कभी खंडित न हो, इसके लिए इसे बनाने में सोने का भी प्रयोग किया जाता है। उनका कहना था कि यह आस्था की चोरी हुई है। जो प्रतिमा समाज के लिए सर्वत्र होती है, उनके चोरी होने से पूरा समाज हतप्रभ है। इस बड़ी चोरी के बाद अधजगी खाकी की नींद खुली भी नहीं थी कि गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम राज मंदिर पर भी 8 लाख की नकदी चुराने की घटना आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई। इस चोरी में हैरान करने वाली बात यह है कि पूरे शोरूम में सभी जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं, सिर्फ निदेशक रमेश शाह के कैबिन को छोड़कर। चोर को शायद पता था कि सारी नकदी श्री शाह के कैबिन में ही रहती है, इसलिए वह छत के रास्ते से शोरूम में घुसा और सीसीटीवी से खुद को बचाते हुए रमेश शाह के कैबिन तक पहुंच गया, जहां दराज में रखे 8 लाख रुपए उड़ाकर फिर छत के रास्ते ही फरार हो गया। रोजाना की तरह सुबह जब शोरूम खुला तो किसी को इस वारदात का आभास तक नहीं हुआ। कुछ देर बाद जब श्री शाह आए और दराज में देखा तो उसमें रखी नकदी गायब मिली। कुछ देर इधर उधर तलाशी और कर्मचारियों से जानकारी लेने के बाद भी सफलता नहीं मिली तो गोवर्धन विलास पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने आते ही सीसीटीवी खंगाले, लेकिन उसमें कुछ नहीं मिला। बाद में ऊपर की तरफ गए तो छत का दरवाजा खुला हुआ मिला। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि चोर शोरूम में यहीं से घुसा था। सिर्फ श्री शाह के कैबिन में घटना को अंजाम देने और इसके अलावा किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाने से पता चलता है कि यह काम किसी जान पहचान के शख्स का ही हो सकता है, जो शोरूम की हर बारीकी के बारे में अच्छी तरह से जानता था। आपने अभी तक उदयपुर शहर में कुंभकर्णी नींद में सो रही पुलिस के बारे में सुना। एक रात में 2 थानों में चोरी की वारदात के होने के बाद साफ हो गया है कि खाकी को गुलाबी सर्दी का एहसास हो गया है। इतिहास भी गवाह रहा है कि सबसे ज्यादा चोरियां सर्दी में ही होती हैं, जिसमें पुलिस सोती है और चोर जागते हैं। चलिए अब बात करते हैं खेरवाड़ा के रिश्वतखोर कांस्टेबल की। जिले के खेरवाड़ा थाने के रिश्वतखोर कांस्टेबल को आखिर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के एक दल ने मंगलवार को ही धर लिया। यह कार्रवाई पड़ोसी जिले डूंगरपुर की टीम ने की।
मंगलवार सुबह खेरवाड़ा के एक हेड कांस्टेबल को 700 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। परिवादी से वसूल वारंट को तामील कराने की एवज में हेड कांस्टेबल ने 1000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। एडवांस के तौर पर 300 रुपए हेड कांस्टेबल पहले ही ले चुका था और बकाया 700 रुपए लेते हुए मंगलवार सुबह एसीबी ने उसे गिरफ्तार कर लिया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के दल ने साफ बताया कि सामीतेड़ निवासी कालूलाल जामुन का पारिवारिक न्यायालय उदयपुर से जारी वसूली वारंट तामील कर भिजवाना था। इसके एवज में परिवादी थावरचंद रावल से 1000 रुपए की रिश्वत की मांग की। परिवादी ने उस समय 300 रुपए तो दे दिए और 700 रुपए बाद में देने की बात कहकर सीधा डूंगरपुर एसीपी को शिकायत करने पहुंच गया। शिकायत का सत्यापन करने के बाद सोमवार की शाम से ही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के दल ने अपना जाल खेरवाड़ा थाने के आसपास बिछा दिया था, परंतु हेड कांस्टेबल चंद्रशेखर चौकीसा खेरवाड़ा में उपस्थित नहीं था, जो देर रात्रि को खेरवाड़ा थाने पहुंचा। परिवादी ने सुबह 8 बजते ही हेड कांस्टेबल चंद्रशेखर से संपर्क किया और थाने की प्रथम मंजिल पर पहुंच गया। कांस्टेबल उससे 700 रुपए लेने के बाद चाय पिलाने के लिए थाने के बाहर धड़ी पर ले गया। बाहर निकलते ही ब्यूरो की टीम ने हेड कांस्टेबल को घेर लिया और उसे वहीं ले गए जहां उसने 700 रुपए लिए थे। टीम ने उसके हाथ धुलवाए जिससे लाल रंग निकल गया। डूंगरपुर एसीबी ने रिश्वत की राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस टीम में उप अधीक्षक गुलाब सिंह के नेतृत्व में आरक्षक दिलीप सिंह, करण सिंह, विक्रम सिंह, दिनेश कुमार, नारायण लाल मौजूद थे, जिन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। खास बात यह रही कि इस पूरी कार्रवाई के दौरान थाने में ही अपने क्वार्टर में दारोगा जी सोते रहे। उनके उठने से पहले ही उनकी सेना का खास कांस्टेबल पकड़ा गया। जब उनकी नींद उड़ी तो उनकी आंखें भी खुली रह गई। परिवादी कालूलाल मीणा ने एंटी करप्शन ब्यूरो डूंगरपुर पर मुझ डिप्टी एसपी को एक सूचना दी थी, जिस पर हमने खेरवाड़ा थाने के हेड कांस्टेबल चंद्रशेखर, जो कि वसूली वारंट को अदम तामील भेजने की एवज में 1000 रुपये रिश्वत मांग रहा था, का सत्यापन कराया गया। सत्यापन हमने 19/10 को करवाया था, 19 अक्टूबर को। उस दौरान उसने सत्यापन के दौरान 300 रुपये की रिश्वत ले ली थी। इसके बाद आज सुबह 8 बजे करीब उसने शेष राशि जो लेने के लिए उसको बुलाया और उसको उसने ग्रहण की, जिसको एसीबी हमारी टीम ने मैंने उसको रंगे हाथों गिरफ्तार किया। थाने में उसके कार्रवाई की गई और कार्रवाई अभी तक जारी है। उदयपुर न्यूज़ में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is happy. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदियापुर, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 94141221। Biggest multi-brand store of Udaipur, Raja Sahib Excel, ladies, gents and kids, all garments.
411 भोपालपुरा अपोजिट गट्टानी हॉस्पिटल उदयपुर। कॉल एट 02942411 रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटरकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 24263838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 26404552। और मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने उदयपुर। राज मंदिर बजाज शहर का एकमात्र ऐसा शोरूम जहां पर आपको मिलेंगे बजाज कंपनी के सभी 2 व्हीलर व्हीकल एक ही छत के नीचे। साथ ही स्पेयर पार्ट्स व सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। बजाज प्लेटिना त्योहारों के सीजन पर 0% फाइनेंस पर उपलब्ध है। एडवांस बुकिंग हेतु संपर्क करें। राज मंदिर बजाज, पारस चौराहा, सेक्टर 11 उदयपुर। कॉल एट 0294248552। रेडी टू रेस KTM, अब रफ्तार को दीजिए टक्कर। क्या आप चाहते हैं कि आपकी 2 व्हीलर बाइक औरों से हटकर हो, शहर की सड़कों पर तेज गति से दौड़े, तो ले आए KTM कंपनी की बाइक्स। तो आज ही आए KTM, पारस चौराहा, सेक्टर 11। संपर्क करें 029424828555 9414120155। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दशहरा दीपावली मेले में सोमवार को कुमारशानों की प्रस्तुति के दौरान पुलिस ने पार्षदों को भी अंदर आने से रोक दिया। पार्षद अंदर प्रवेश करने के लिए दूसरे पार्षदों को गेट पर बुलाते रहे, लेकिन पुलिस ने किसी की नहीं सुनी। खाकी के इस तरह के रवैये को लेकर कुछ पार्षद क्रोधित भी हो गए। इस दौरान पुलिस कर्मियों व पार्षदों के बीच गहमा गहमी भी हुई। दरअसल निगम द्वारा दीपावली मेले में मशहूर सिंगर कुमार शानू नाइट का आयोजन किया गया था। इस दौरान पार्षदों के समर्थन में सुखाड़िया विश्वविद्यालय के छात्र संघ उपाध्यक्ष ध्रुव श्रीमाली भी पुलिस से उलझने लग गए। मामला इतना बढ़ गया कि मजबूरन पुलिस कर्मियों ने एक साथ मिलकर युवक ध्रुव श्रीमाली की जोरदार पिटाई कर दी। इस दौरान कार्यक्रम पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। बाद में पुलिस ने विश्वविद्यालय उपाध्यक्ष को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि ध्रुव भाजपा के बड़े नेता के भांजे हैं और उनकी पुलिस द्वारा पिटाई से आने वाले समय में बड़ा राजनीतिक विवाद हो सकता है। कई पार्षद पुलिस की इस पिटाई का विरोध करते देखे गए। थोड़ा मुझे भी मिलेगा आप लोगों का, मिलेगा कि नहीं? क्या मैं ऐसे ही जाऊंगी? हाँ, मैंने सुना नहीं। किसी ने कुछ कहा मुझे, तो मुझे भी कुछ याद आया कि आज हम यहाँ, मैं, आप, हम सब इकट्ठे हुए जिनके लिए इस रात को मुझे लगता है आज की रात जो है वो यादगार रात होनी चाहिए। और इस यादगार रात के लिए, इस यादगार रात को हम यादगार करेंगे।
वाले दशहरा दीपावली मेले में सोमवार को भी कुमार शानू नाइट में सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में महापौर चंद्रसिंह कोठारी ने कुमार शानू को उपरना उठाकर स्वागत किया। इसके बाद प्रस्तुति देने आए श्री शानू ने एक से बढ़कर एक गीत गाकर सभी संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जाने माने सिंगर श्री शानू के चाहने वालों की संख्या अधिक होने से पुलिस प्रशासन और होमगार्ड की टीम को व्यवस्था संभालने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कुमार शानू ने 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके सांसों की जरूरत है जैसे एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा सोचे कि तुम्हें प्यार करें कि नहीं, संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को आदि प्रसिद्ध गाने गाकर सभी मिलार्थियों को झूमने पर मजबूर कर दिया। And good evening, उदयपुर। कर रहा है कि आज मैं करीब 20,000 गाना मैं गा चुका हूँ। आज मैं सारे गाने आपके सामने गा के जाऊंगा। ऐसा लवली क्राउड मंगलवार को 75 फीट बार खून देकर एक रिकॉर्ड बनाया है। इस रक्तवीर ने हर बार जरूरतमंदों को अपना खून देकर जीवन दान दिया है। 75 बार खून देने की उपलब्धि पूरी करने पर शहर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय में सभी ने सम्मान किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर रोहित गुप्ता, भाजपा जिलाध्यक्ष दिनेश भट्ट, कांग्रेसी नेता दिनेश माली, जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा सहित शहर के करीब 21 संस्थानों के पदाधिकारियों, शहर के प्रबुद्धजनों ने भाग लिया और श्री कप्पू को उपरना और माला पहनाकर बधाई। हाँ जी अच्छा सर, एक मिनट ऐसी ये बटन रहेगा, ये बटन रहेगा थोड़ा सा अरे आयुष जल्दी आयुष हाँ मम्मा मम्मा जाओ, आप भी जाओ। हाँ थैंक यू सर, बहुत बहुत सर, पीछे में आज 75वीं बार ब्लड डोनेट कर रहा हूँ। ये हमारा प्लेटिनम जुबली वर्ष मनाए जा रहे हैं। इसी बहाने मैं उदयपुर से आए हुए सभी कांग्रेस, बीजेपी और दूसरे काफ़ी जो मेरे सहयोगी जिन्होंने मुझे मान सम्मान दिया, मैं पहले उन सब का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं लोगों से ये अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें। ब्लड डोनेट करने से कोई शरीर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी भी कई लोग डरते हैं, कई लोगों में भ्रांतियाँ हैं कि नहीं भी ब्लड देने से हम दुबले हो जाएंगे। आप ब्लड देंगे, आप खुद स्वस्थ रहेंगे और आप ब्लड दे के आप 4 लोगों की जान बचाते हैं। आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें, क्योंकि आज आपको स्वस्थ रहने के लिए, आज हर आदमी को किसी न किसी को कोई बीमारी है। आज आपको स्वस्थ रहने के लिए आप दौड़ें, भागें, एक्सरसाइज करें। और तीसरा सबसे सरल उपाय है कि आप हर 3 महीने में ब्लड डोनेट कर दें। आप 3 महीने में जितना ब्लड डोनेट करेंगे, आप उससे आपकी हार्ट की प्रॉब्लम, आपकी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम,
आपकी ये ब्लड प्रेशर बढ़ना कम होना और ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ये सब बीमारियां कम हो जाएंगी, आप स्वस्थ रहेंगे। आप हर 3 महीने में ब्लड डोनेट करते रहें। अभी भी लोग डरते हैं। अभी भी कल मेरे पास एक आदमी आया हट्टा कट्टा, वो मैंने कहा किसको ब्लड चाहिए कि मेरी मम्मी को चाहिए। अरे भाई मैंने कहा तू भी तो ब्लड डोनेट कर। नहीं मैं डर तो। अरे भाई किस बात का डर यार, इतना हट्टा कट्टा आदमी हो गए तू। तो हमें शुरुआत अपने घर से करनी पड़ेगी, आपको शुरुआत अपने घर से करनी पड़ेगी। मैं लास्ट में आए हुए सभी दोस्तों का, भाइयों का, बहनों का, और जिन्होंने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया, मुझको आज करीब 25 संस्थाओं ने सम्मानित किया, मैं उन सब का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि मेरे को देख लो, आप मेरे को देख के आप कुछ तो सीखो। 75 मैं आपके विश्वास पे खरा उतरते हुए 100 बार कम से कम ब्लड डोनेट की कोशिश करूँगा, घोषणा करता हूँ कि 100 बार तो मैं ब्लड डोनेट करूँगा ही। जय भारत, जय हिंद। भैया रविंद्रपाल सिंह कप्पू का ये योगदान, ये राजस्थान के इतिहास में अनूठा योगदान है और प्रशंसनीय योगदान है। मैं मानता हूं कि रक्तदान करना और रक्त लोगों के लिए उपलब्ध करवाना ये सरल कार्य नहीं है, ये कठिन कार्य है। मैं सामाजिक जीवन में अनेक प्रकार के लोगों से मिलता हूं, बहुत फ़ोन आते हैं मेरे पास ब्लड डोनेशन के नाम पर, और मरीज़ को रक्त की ज़रूरत रहती है, कई प्रकार की प्रक्रिया होती है। पर उदयपुर इसमें सौभाग्यशाली शहर है, यहाँ पर रक्त की कमी के कारण से कभी किसी को जनहानि नहीं हुई है। मैं यहाँ की विभिन्न संस्थाओं का और भाई रविंद्रपाल सिंह जी कप्पू का हृदय से बधाई देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि इस प्रकार उन्होंने रक्तदान देने के लिए प्रोत्साहन दिया। प्रोत्साहन करने से ब्लड बैंक में ब्लड बढ़ता है और गरीब मरीजों के लिए काम आता है। इन दिनों कंप्यूटर के बढ़ते चलन ने हर खासों आम का काम आसान कर दिया है। चाहे देश दुनिया की खबरें हो या फिर साधनों की सुलभता, ई कॉमर्स ने सभी को पास ला दिया है। इसी कड़ी में अब उदयपुर वासियों को घर बैठे जरूरत की चीजें सिर्फ एक क्लिक पर उपलब्ध हो जाएंगी। शहर में आ गया है udaipur-ebazar.com। इसके निदेशक दीपक पुरसवानी ने बताया कि देश भर में विभिन्न तरह की प्रतिष्ठित ब्रांड के प्रोडक्ट्स घर पहुंचाने वाली तो कई कंपनियां हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर लोगों की जरूरत की चीजों को कम समय में उन तक पहुंचाने का काम अभी तक नहीं हुआ है। ऐसे में उनकी आवश्यकता की चीजें और कम समय में ताजा सामान घर तक पहुंचाने का जिम्मा उदयपुर ई-बाजार ने लिया है। शहर परिधि के 8 किलोमीटर क्षेत्र में आप ऑर्डर करके अपना मनचाहा सामान ऑन डिलीवरी मंगवा सकते हैं, जिसके लिए आपको सिर्फ 40 रुपए अलग से देने होंगे। अशोका बेकरी पे क्लिक करते ही मैं अशोका बेकरी के पेज पे पहुंच जाता हूँ। यहाँ से मुझे जो भी ऑर्डर करना है वो मैं ऐड टू कार्ट करके ऑर्डर कर सकता हूँ। ये देखिए इस तरह से आपको कुछ दिखेगा, अशोका टर्म्स एंड कंडीशन, एड्रेस, उसके बाद आपको यहाँ नीचे प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं सारे। और बहुत आगे जाना है सर, हमारे पास फील्ड स्टाफ 10 जनों का है और एक सुपरवाइजर है उनके ऊपर। मेरे सामने ये समस्या थी, ये बड़ा मतलब ये जैन उन्होंने बताया मेरे को कि साहब एक कोड बेचा हमने, मैं साइट का नाम नहीं लूँगा, प्रेस में हूँ, किसी भी साइट का नाम नहीं लूँगा, लेकिन एंडेमिक ई-बाजार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मेरी कंपनी का नाम है और udaipur-ebazar.com मेरी वेबसाइट है। ये वेबसाइट ई कॉमर्स वेबसाइट है जो फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन और शॉप क्लूज और जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट हैं वो उन वेबसाइट की तरह काम करेगी। मेन फीचर इस वेबसाइट का ये है कि इस वेबसाइट पे जो बिजनेसेस लिस्टेड हैं वो उदयपुर के बिजनेसेस लिस्टेड हैं। मतलब उदयपुर का व्यापारी जो सामान बेच रहा है मार्केट में, वही व्यापारी हमारी वेबसाइट पे अपना माल बेच पाएगा। ऑल ओवर इंडिया हमारी वेबसाइट काम करेगी। डिलीवरी की जिम्मेदारी हमारी है, कैश ऑन डिलीवरी इसमें ऑप्शन रहेगा। डिलीवरी हम लोग उदयपुर में भी करवाएंगे, लोकल डिलीवरी, और उदयपुर के बाहर के ऑर्डर्स आएंगे वो भी हम लोग डिलीवर करवाएंगे थ्रू DTDC या दूसरी कोरियर कंपनीज़ के थ्रू जिनसे हमारा टाइप है, उनके थ्रू हम लोग डिलीवर करवाएंगे। और इस पर यह है कि 3 बजे से पहले जो ऑर्डर आएगा वो सेम डे डिलीवर होगा, 3 बजे के बाद का ऑर्डर वो नेक्स्ट डे डिलीवर होगा। इस वेबसाइट पे ई कॉमर्स के अलावा, लाइफ साइट के प्रोडक्ट्स के अलावा उदयपुर के रेस्टोरेंट्स भी आपको मिलेंगे, नमकीन की दुकानें मिलेंगी, स्वीट शॉप्स मिलेंगी, केक्स एंड बेकरीज मिलेंगी। अब आपके लिए बड़ा आसान है कि अगर आपको नटराज की थाली घर मंगवानी है, आप लोग मेरी वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर करके नटराज की थाली घर पर मंगवा सकते हैं। या आपको किसी बेकरी से, राजस्थान बेकरी से कोई केक ऑर्डर करना है, आप मेरी वेबसाइट पर जाके केक, कुकीज़, जो भी प्रोडक्ट आपको पसंद हो वो आप मंगवा सकते हैं, वो हम डिलीवर करवाएंगे। अच्छा, डिलीवरी चार्जेस हमने इसमें 40 रुपीज़ रखे हैं। ऑल ओवर उदयपुर स्टैटिक फिक्स है, 40 रुपये डिलीवरी चार्जेस। पास में डिलीवरी होगी तो भी 40, दूर डिलीवरी होगी सूरजपोल से, अगर देवारी भी डिलीवर कराऊंगा वो 40 रुपये में डिलीवर करवाऊंगा। ये मेरी वेबसाइट का संक्षिप्त है। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज़ हेडलाइन पर। गुलाबी सर्दी का एहसास होने लगा शहर के खाकी को। 2 थाना क्षेत्रों में एक साथ हुई 4 चोरियां, 100 दिनों की रात्रि गश्त।
खेरवाड़ा कांस्टेबल ने रिश्वत राशि लेकर किए अपने हाथ लाल दारोगा लूटने से पहले ही जंगलपुर एसपी ने दबोचा। कुमार शानू नाइट में एबीवीपी के ध्रुव शर्मा को पुलिस ने ढूंढा, बीजेपी के नेताओं में खासा रोष। रविंद्रपाल सिंह बापू ने हासिल किया नया कीर्तिमान, अब तक 75 यूनिट खून देकर बने सबसे बड़े रक्तदाता। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं YouTube पर भी। इसके लिए आपको YouTube पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर के तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नाथ को और खबरों के लिए देखते